हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का 7th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने एक्सरसाइज नंबर 14.2 फॉर द मोड हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आज हम इसके तीसरे फॉर्मूला के लिए स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले टॉपिक देखेंगे हमारा क्या करना है। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। एक अनग्रुप डेटा के लिए कैसे करना है। देखिए, आपके बुक में ग्रुप डेटा से गिवन है, बट मैं 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनग्रुप डेटा के लिए पहले बता दे रहा हूं ताकि हमारा थोड़ा आइडिया आ जाए कि अनग्रुप डेटा का मीडियन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसको आगे स्टडी करना रहेगा। चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हमें कैलकुलेट करना है मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो देखेंगे इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले पहले तो समझ बात करें कि मीडियन क्या होता है, व्हाट इज द मीडियन। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन which divides it into exactly two parts. So when the data is arranged in the ascending or descending order, the median of an ungrouped data is calculated as follows. चलिए, मीडियन क्या करता है। सबसे पहले मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो ऑब्जर्वेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। टू पार्ट्स में क्या करेगी, इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। पर वो कब होगा, जब उसे मैं अरेंज करूंगा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और आइदर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज करूंगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, तभी ये हो पाएगा। चलिए, तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने दिए हैं। अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो अलग फॉर्मूला आएगा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला आएगा। तो वो दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ऑब्जर्वेशन कैसे आता है और उसके लिए कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। फर्स्ट गिवन है कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन, जिसे हम कहेंगे इज ऑड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एन लेते हैं, अगर वो ऑड है तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो देयरफॉर यू कैन से द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द n+1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि जब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो इस पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन होगा दैट विल बी माय मीडियन। अब लगेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है सर, ऐसे कैसे होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि हाँ, ये फॉर्मूला हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे ऑड के लिए क्या होगा और इवन के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि ऑड के लिए मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो चलिए देखिए, इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले मुझे एग्जाम्पल नंबर एक लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, आपके बुक में नहीं है। इसके लिए द हाइट ऑफ द 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। मुझे इसके लिए क्या फाइंड करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। चलिए, अब इसे कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डेटा क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सो डेटा इज 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144 एंड 148। चलिए, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि क्या है, ऑड ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, 9 स्टूडेंट है। तो चलिए, मुझे सबसे पहले से क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे लीस्ट क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। तो 145 मुझे लीस्ट रह रहा है, मतलब ये पहला ऑब्जर्वेशन होगा मेरा। फिर उससे बड़ा क्या होगा, 144 पहला छोटा है तो पहले 1 आएगा। फिर उसके बाद 145 सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लीस्ट दिख रहा है मुझे, 147 मेरा थर्ड होगा, 148 मेरा फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा, 149 फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ आ जाएगा, ये सेवन्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये वाला ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा सबसे पहले। सबसे पहले कि सोल्यूशन में क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑल वी अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, 144, देन 145, देन 147, देन 148, देन 149, 150, 155 एंड 160 1। तो इस तरीके से 152 आएगा बीच में और बाद में 155 एंड 1। चलिए, अब क्या करना है, एन क्या है 9।
सो सबसे पहले, so therefore since the number of observations or number of student is 9, so an odd number, so हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, therefore the median is the value of n plus 1 by 2th observation. चलो n की जगह क्या रखना है मुझे, 9, so it is 9 plus 1 by 2th observation, or you can say it is 5th observation. तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन या फिफ्थ स्टूडेंट कौन सा है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, और ये मेरा क्या हो गया, फिफ्थ नंबर का अरेंजमेंट ऑब्जर्वेशन. सो यू कैन से इट इज इक्वल्स टू 149. तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, 149 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर यू कैन से द मीडियन इज द मीडियल हाइट इज 149 सेंटीमीटर. एक शॉर्टकट टेक्निक भी है कि आप क्या करते जाइए, करस्पॉन्डिंग टर्म्स में से एक एक एलिमेंट फर्स्ट और लास्ट में से, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप फर्स्ट को एलिमिनेट करिए, लास्ट को एलिमिनेट करिए, वापस फर्स्ट को एलिमिनेट करिए, लास्ट को एलिमिनेट करिए, सेकंड लास्ट, फिर थर्ड, थर्ड लास्ट, ऐसे एलिमिनेट करते करते लास्ट में मिडिल में सिर्फ एक ही नंबर बच जाएगा. तो वही आपका क्या हो जाता है, मीडियन. पर ये कब होगा, जब ऑड होगा. तो इवन होगा तो उसमें भी यही केस करेंगे, पर थोड़ा सा अलग केस आएगा इसमें. पर आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मिडल में वैल्यू आती है वही आपका क्या होगा, वही आपका बन जाएगा मीडियन. तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है. तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद वाला केस. अब देखते हैं नेक्स्ट कि अगर इवन आ जाए तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सेकंड केस अब आ जाएगा कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n is even, मतलब even आ जाएगा तो मीडियन कैसे निकलेगा. सो देयरफॉर यू कैन से देन द मीडियन इज द क्या होगा, इट इज n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2. ये भी कब मिलेगा, जब हम इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद ही मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा. तो आपको याद रखना होगा कि जो n आएगा पहले n by 2th ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे, फिर n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है, और मुझे दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2, और वो मेरा क्या बन जाएगा इसके लिए, मीडियन. चलिए इसे कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिए, इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा लिखना है इस एग्जाम्पल को. सो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसके लिए कि लेट द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन द सीरीज ऑफ द मैचेस आर एज फॉलोज. मेरे को कबड्डी टीम ने मैच के स्कोरिंग किए हैं वो लिखे हैं मैंने इस तरीके से. पहला है 17, फिर 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18, 28. ये सारे ऑब्जर्वेशन है. अब मुझे क्या करना है, अगेन फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम्स. मतलब मुझे इसके लिए क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है. चलिए टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं पहले तो देखेंगे. सो 2 + 2 4, 6, 8, 10, फिर 12, 14 एंड 16, मतलब टोटल 16 ऑब्जर्वेशन है आपके पास. पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो अरेंजिंग द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे लीस्ट क्या है, 2 है. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2, फिर 7 2 टाइम्स दिख रहा है, 5, फिर 7 2 टाइम्स आएगा, 8 2 टाइम्स आएगा, फिर 10 2 टाइम्स है, फिर 14 है, 15, फिर 17, फिर 18, फिर 24, फिर 27, देन 28 एंड देन 48. ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया पूरा डेटा. अब मुझे क्या करना है, इसके लिए मैंने कहा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 16 है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 16 ऑब्जर्वेशंस. सो मीडियन क्या होगा, देयरफॉर द मीडियन इज द क्या होगा, मैंने बताया फॉर्मूला क्या होगा, इट इज 16 by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 16 by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2. मैंने क्या किया है, इस n की जगह पे मैंने क्या रख दिया है, 16 रख दिया है यहाँ पे. चलो 16 by 2 क्या होगा, 8, और 16 by 2 8 प्लस 1 क्या होगा, 9th. सो यू कैन से इट इज 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 9th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 होगा. चलिए 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो काउंट करेंगे देखिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे आएगा 10, और उसके बाद 9 होगा, करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 14. सो देयरफॉर यू कैन से इट इज 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2. सो इट इज बिकम 24 by 2, और इट विल बिकम 12.
तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12। इसमें भी आप वही टेक्निक यूज कर सकते हैं जो हमने लास्ट में किया था, लास्ट क्वेश्चन में किया था कि आप क्या करिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक फर्स्ट से एलिमिनेट करिए, फिर लास्ट में करिए, फिर वापस एक लास्ट और एक सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, उसे एलिमिनेट करते जाइए। इस तरीके से टिक मार्क करते जाएंगे तो लास्ट में बचेगा क्या, लास्ट में पहले एक ऑब्जर्वेशन बचा था, अब यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन बचेंगे और आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, मीडियन। तो इस तरीके से आप अनग्रुप डेटा के लिए जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन या ऑड होंगे तो करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज करके आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब बात आ जाती है कि सर ग्रुप डेटा के लिए हम कैसे करेंगे। चलिए ग्रुप डेटा के लिए हमें कैसे करना है, फॉर्मूला तो हम यही यूज करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा जो हमें देखना होगा कि हम इसे कैसे करने वाले हैं। तो अब बात करेंगे ग्रुप डेटा के लिए हमें इसे कैसे करना है। तो पहले आंसर हमारा, सो द मीडियल पॉइंट स्कोर्ड बाय द कबड्डी टीम इज 12। तो अब आ जाएगा मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। चलो ग्रुप डेटा में आपके पास 2 टाइप के डेटा होंगे, मैंने बताया था, क्लास इंटरवल और एफआई दिया होता है और ऑब्जर्वेशन और एफआई दिया होता है। तो हम अभी पढ़ेंगे कि एफआई कैसे मिलता है हमें और एक्सआई कैसे दिया होता है वो। तो अगर आपको एक्सआई और एफआई कैसे गिवन है, पहले उसका लिया डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने लास्ट यूज किया था कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड और n is odd, then what will be my median, that my median is the value of observation n plus 1 by 2th observation, ये हो जाएगा। और उसके बाद मैंने बताया था नेक्स्ट कि when the number of observation is odd, नंबर ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, इवन, ऑड का हो गया तो इवन होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, द मीडियन इज, द मीडियन का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया, दैट इट इज n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। बट यहाँ पे n क्या लेंगे, सो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि वेयर n इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी का हम एडिशन करते थे उसे हमें स्मॉल n कंसिडर करना होगा। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्रुप डेटा में ये वाले फॉर्मूला हम कब यूज़ करने वाले हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही आता है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए एक और फॉर्मूला भी बनेगा जिससे हम इसीलिए ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए देखेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द marks of out of 50 obtained by the 100 students in the test। मतलब एक टेस्ट हुई है, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं और आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स हैं वो मुझे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 एंड 25 मार्क्स हैं और स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1 एंड 20। चलिए यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, पहले तो डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे अरेंज किसको करना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को अरेंज नहीं कर सकते, आपको अरेंज करना है मार्क्स को। ये सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे लीस्ट नंबर क्या है 20, तो ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, देखिए आपके पास 25, तो ये सेकेंड नंबर पे रखना चाहिए। फिर 28 थर्ड नंबर पे होगा, ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। फिर 29 के बाद 30 वाला केस ये फिफ्थ पे आ जाएगा, ये सिक्स पे आ जाएगा, ये सेवन्थ आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे भी इसे क्या करना होगा, पहले तो अरेंज करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इसे कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो चलिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सो फर्स्ट we arrange the observation marks in the ascending for up and prepare a frequency table as given below। तो अब मैं एक नया फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे मुझे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। द कॉलम इज कॉल्ड सी एफ कॉलम और इन फुल फॉर्म इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। चलिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है, पहले मैं टेबल बना देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम कैसे बनाते हैं। तो मेरा टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने कहा 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, पहले तो मार्क ऑब्टेन जो ऑलरेडी गिवन होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन होगा और उसके बाद मैं बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होगा, सबसे पहले देखिए मेरे पास पहले है, देखो टेबल 26 6, फिर 25 20 26, 28 24 50, 29 28 78, फिर 33 15 93,
then 38 4 and 97, 42 2 99 and 43 1 and 100। अब बात आती है सर ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना कैसे, पहले दो कॉलम्स तो आपको ऑलरेडी गिवन थे। चलिए देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनता कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हमेशा पहले नंबर को पहले एज इट इज लिख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर क्रॉस में आपके पास क्या है नंबर 20 इसके अकॉर्डिंग, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 20 + 6 क्या होगा 26, तो वो आपने यहाँ लिख दिया। देखिए अब वापस क्रॉस में आ जाइए इसके साथ। अब 26 + 24 ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा 50, वो आपको यहाँ लिखना है। अगेन क्रॉस में चले जाइए तो 50 + 28 विल बिकम 78, वापस यहाँ लिख दीजिए। वापस क्रॉस में चले जाइए 15 + 78 विल बिकम 93। चलो वापस क्रॉस में चले जाइए, इन दोनों को प्लस करिए, आंसर जो आएगा वो यहाँ लिखना है। अगेन क्रॉस में चले जाइए, इन दोनों को ऐड करिए तो 97 + 2 99 यहाँ लिख देना है। अगेन क्रॉस में चले गए, प्लस करिए और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। आइडिया क्रॉस बनाना है आपको। अगेन मैंने बताया वैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर डायगोनल को ऐड करिए, फिर वापस लिख दीजिए। सिमिलरली यही पैटर्न आपको जिगजैग पैटर्न में जाना है और आपको आंसर लिख देना होगा। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है इसे बनाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर ऐसे याद नहीं रह रहा है तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखिए ऐसा करना है। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो सबसे पहले इस एक नंबर लिख लीजिए पहली जगह पे, दूसरी जगह पे इन दोनों का टोटल लिखना है, तीसरी जगह पे इन तीनों का टोटल लिखना है तीसरे एलिमेंट में, फोर्थ एलिमेंट में आपको सारों का टोटल लिखना होगा, फिफ्थ में आपको इन सब का टोटल लिखना है, उसके बाद वाले एलिमेंट में आपको +4 ऐड करते जाना है नेक्स्ट एलिमेंट में। तो आपको ये सारे आंसर मिलते जाते हैं। तो ये सब का टोटल उन लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाया होता है। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में कुछ नहीं है, बट इट इज द रैंक ऑफ द ऑब्जर्वेशन, रैंक ऑफ मार्क्स। ये आपको मार्क्स की रैंक बताता है, मतलब कि 20 मार्क्स कितने नंबर तक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक है। फिर 7th नंबर से लेके 26 नंबर तक कौन से मार्क हैं 25 है। फिर 27 से लेके 50 रैंक तक कौन से नंबर हैं 28 है। फिर 51 से 78 तक 29 ऑब्जर्वेशन का रैंक दिया गया है। 93 तक के रैंक 33 नंबर को दिए गए हैं, मतलब 1 से लेके 6 में 20 नंबर आएगा। फिर 27 से लेके 26 में 25 लेना है। फिर 27 से 50 तक में 28 को लेना है। ये सब इसके रैंक होते हैं, मतलब उसकी ऑर्डर या पोजीशन बताते हैं उसके लिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला इस तरीके से गिवन है, इसलिए मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो मैंने यहाँ पे गिवन है कि हियर n = 100 विच इज़ द इवन नंबर। अब एक और बात यहाँ पे याद रखना कि जब आप इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 100, और देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर भी आपको क्या मिला 100। इट मीन्स कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होता है वो किसके इक्वल में हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा fi, और यू कैन से इट इज इक्वल्स टू n। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो आपका कैलकुलेशन प्रॉपर है, अदरवाइज कोई एरर हुई होगी तो वो आपको यहाँ पे पता चल सकती है। चलिए उसके बाद क्या करना होगा हमें देख लेंगे इसके लिए। तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा इवन नंबर के लिए, सो देयरफॉर द मीडियन इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, इट इज 100/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 100/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बिकम 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51th ऑब्जर्वेशन। अब मैंने कहा था रैंक आपको पता होनी चाहिए, तो कौन कौन सी रैंक आई है 50 और 51 रैंक। चलो यहाँ तक की रैंक 50 होगी, तो 50 रैंक कौन सा ऑब्जर्वेशन की है 28 की है, तो 50 के लिए मुझे कौन सा ऑब्जर्वेशन लेना होगा 28। चलिए 51 तक की रैंक इस पोजीशन में आएगी, तो मुझे यहाँ पे देखना है कि इसके बाद क्या आएगा 29। तो 50th पोजीशन पे 50th रैंक किसकी है 28 की है, और 51th रैंक किसकी है 29 ऑब्जर्वेशन की। मैंने बताया था कि 51 से लेके 78 के सारे रैंक इसी ऑब्जर्वेशन को फॉलो करेंगे। सो देयरफॉर यू कैन से इट इज 28 + 29/2 विच इज इक्वल्स टू 28.5। तो ये आपका हो जाएगा इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन। अब ये बात मैंने बताई थी कि ये रैंक आपको पता चल गई, कैसे क्यों रैंक क्यों पता चलती है, ऐसे होती है कि आपको लिखना कैसे है वो समझो पहले। तो कि जैसे मैंने लिखा है कि 20 कितने नंबर में आ रहे 6, तो मुझे पहले तो 26 टाइम्स लिखना पड़ेगा ऐसे 20 20 20, ये 6 टाइम्स होगा। फिर वैसे ही 25 कितनी बार होगा 25 25 25, ऐसे टोटल कितनी बार होगा 20 टाइम्स मुझे लिखना है इस तरीके से। तो 20 प्लस मतलब यहाँ तक के 25 की रैंक कंप्लीट होने पर लास्ट नंबर कौन सा आ जाएगा 26 टाइम आ जाएगा, तो वो उसकी रैंक बता देता है। तो मुझे यहाँ पे 50th ऑब्जर्वेशन मतलब 50th रैंक पे कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है 28। सिमिलरली 51 के 50 के बाद 51 यहाँ पे ही आएगा 78 तक, तो वो हो जाएगा 29। सो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला विच इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा।
तो ये एक मेथड है जिससे आप ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन का मीडियन किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है उसका स्टडी करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।